आप देख रहे हैं ENI लाइव नेक्स्ट जनरेशन मीडिया। नाभा जेल से फरार कैदियों में से एक कश्मीर सिंह भी है। कश्मीर सिंह ने शिवसेना के उपाध्यक्ष हरविंदर सिंह सोनी पर जानलेवा हमला किया था। पूरे मामले में हरविंदर सोनी ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि उनके ऊपर हमले के दौरान पुलिस ने कहा था कि कश्मीर सिंह ने किसी आतंकवादी गतिविधि के तहत हमला नहीं किया था, लेकिन अब जब वो जेल से फरार हो गया है तो पुलिस उसे आतंकवादी बता रही है। कि अभी बोल रहे हैं कि वो आतंकवादी है। सुबह से मैं देख रहा हूँ टीवी में कि उसको बोल रहे हैं कि एक दुर्दांत आतंकवादी जो है हरविंदर सिंह मिंटो के साथ फरार हुआ है। अगर वो अभी दुर्दांत आतंकवादी बन गया है तो तब वो एक नॉर्मल पर्सन कैसे था, वो कॉमन मैन कैसे था तब? मोगा के अजीतवाल के अधीन पड़ते गांव कोकरी में 24 वर्षीय युवती ने जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। बताया जा रहा है मृतका के मंगेतर ने किसी दूसरी लड़की से प्रेम विवाह कर लिया था, जिससे आहत होकर मृतका ने ये कदम उठाया। वहीं आत्महत्या करने से पहले लड़की ने एक सुसाइड नोट भी लिखा था। फिलहाल 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर पुलिस जाँच में जुट गई है। फाजिल्का में विजिलेंस की टीम ने 5000 की रिश्वत के साथ एक पटवारी को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है आरोपी पटवारी ने एक शख्स से विरासत के इंतकाल के बदले रिश्वत की मांग की थी। पीड़ित ने मामले की शिकायत विजिलेंस से की तो जाल बिछाकर आरोपी पटवारी को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया गया। संभल में भाजपा की परिवर्तन रैली में बबराले के बाबूराम डिग्री कॉलेज में काफी संख्या में भीड़ जमा हुई, लेकिन कहा जा रहा है कि रैली में भीड़ जुटाने के लिए डांसर्स को जरिया बनाया गया। छोटी सपना का डांस देखने के लिए भारी संख्या में लोग पहुंचे तो वहीं नेताओं और पुलिस कर्मियों ने भी डांस का लुत्फ उठाया। भीड़ इतनी बेकाबू हो गई कि पुलिस को उन्हें रोकने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। एक तरफ जहां देश भर में नोटबंदी के बाद अफरा तफरी का माहौल है तो वहीं मथुरा में एक कैशलेस शादी देखने को मिली। इस शादी में सब कुछ चेक से हुआ, यहां तक कि दूल्हे का शगुन और कन्यादान भी चेक में किया गया। प्रधानमंत्री मोदी की अपील को स्वीकारते हुए इस परिवार ने कैशलेस शादी का बीड़ा उठाया था, लिहाजा ऐसे में उनके रिश्तेदारों ने भी इसमें सहयोग किया। प्रतापगढ़ में चूड़ी की दुकान पर बैठी युवती पर बाइक सवार मनचले युवकों ने तेजाब से हमला कर दिया। एसिड अटैक की वजह से युवती का चेहरा बुरी तरह झुलस गया। झुलसी युवती को आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे इलाहाबाद रेफर किया गया है। वहीं पुलिस इस मसले पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। मैनपुरी में पुरानी रंजिश के चलते 2 लोगों को बोलेरो सवार हमलावरों ने गोली से भून दिया, जिसमें इलाज के दौरान एक की मौत हो गई जबकि दूसरे की हालत गंभीर बनी हुई है। फिलहाल 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर पुलिस जाँच में जुट गई है। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा बदायूं पहुंचे। यहां उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बारे में कहा कि मनमोहन सिंह निर्विवाद रूप से बड़े अर्थशास्त्री हैं। जनता उनके अर्थशास्त्र से अनभिज्ञ है और सदन भी अनभिज्ञ हो गया है। वहीं मनोज सिन्हा ने प्रदेश की सपा सरकार पर भी जमकर हमला बोला। मनमोहन सिंह जी निर्विवाद रूप से बड़े अर्थशास्त्री हैं। देश ने 10 वर्ष तक उनका अर्थशास्त्र पढ़ा है। मुझे लगता है कि सामान्य जनता उनके अर्थशास्त्र से विज्ञ है और अब सदन भी विज्ञ हो गया है। बदायूं के बिसौली क्षेत्र के गांव तिसौलीगंज में एक 24 वर्षीय युवक की हत्या कर शव को पेड़ से लटका दिया गया। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। ग्रामीणों की माने तो युवक की हत्या उसके पिता और सौतेली मां ने की थी। फिलहाल पुलिस ने पिता समेत सौतेले मामा और उसके 2 साथियों को हिरासत में लिया है। कहा यह भी जा रहा है कि जायदाद की लालच में हत्या को अंजाम दिया गया है। चंदौली के चकिया में बसपा के यादव भाईचारा सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें पूर्व मंत्री और कई मंडलों के जोनल कोऑर्डिनेटर कैलाश नाथ सिंह यादव ने हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने सपा पर जमकर हमला बोला तो वहीं आगामी चुनावों में बसपा को वोट देने की अपील भी की। शामली की कैराना पुलिस ने मुठभेड़ के बाद पंजाब की नाभा जेल से फरार आतंकियों को भगाने में मदद करने वाले एक अपराधी को दबोच लिया। वहीं आईजी और डीआईजी ने एक प्रेस वार्ता करके बताया कि परविंदर और वर्मा को पकड़ने वाले तीनों पुलिस जवानों को 50,000 का इनाम और सरकार की ओर से मेडल दिया जाएगा। बलिया जनपद के भीमपुरा थाना क्षेत्र के हुडरहा गांव में रहने वाले लॉन्स नायक अशोक यादव की नासिक में सड़क हादसे के दौरान मौत हो गई थी। वहीं अशोक यादव का शव गांव पहुंचा तो कोहराम मच गया। सैकड़ों की संख्या में लोग सैनिक के घर पहुंचे। हैरानी की बात यह है कि कोई भी अधिकारी सैनिक के घर आके तक नहीं झांका। गन्ने के भुगतान और आवंटन को लेकर किसानों ने तहसील में धरना प्रदर्शन किया। वहीं दिल्ली सहारनपुर राजमार्ग जाम कर दिया। वहीं घंटों जाम की स्थिति से राहगीर जूझते रहे। आखिरकार बल प्रयोग करके पुलिस को जाम खुलवाना पड़ा।
सांगली जिले में हुई 8 नगर पालिका चुनाव में कांग्रेस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, तो वहीं एनसीपी का सुपड़ा साफ हो गया है। एनसीपी के पास इकलौती बची इस्लामपुर नगर पालिका भी हाथ से निकल गई है। उधर इस जीत से कांग्रेस में खुशी की लहर है।